राम मंदिर। यहाँ पर कहते हैं माता सीता को दीदी और भगवान राम को जीजा। जानिए आखिर क्या है वजह। राम मंदिर। रामायण काल में माता सीता का जन्म मिथिला के राजा जनक के यहाँ बैसाख माह की 9वीं तिथि को हुआ था। मिथिला की राजधानी का नाम जनकपुर है, तो नेपाल का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ पर जानकी मंदिर स्थित है, जिसकी कलाकृति बेहद अद्भुत है। यह मंदिर माता सीता को समर्पित है, जो एक ऐतिहासिक स्थल है। जनकपुर में माता सीता का जन्म हुआ और उनके विवाह के बाद यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का ससुराल बना। इस मंदिर में आज भी ऐसे प्रमाण हैं, जिनमें रामायण काल का उल्लेख है। अयोध्या में रामलला श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर हम आपको आज नेपाल के जानकी मंदिर यानी माता सीता के जन्म स्थल के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताते हैं। क्या है जानकी मंदिर का इतिहास। जानकीपुर धाम के रूप में प्रसिद्ध माता सीता का यह मंदिर 4860 वर्ग मीटर में फैला है। बताया जाता है कि करीब 16 साल में इस मंदिर का निर्माण पूरा हुआ है। मंदिर का निर्माण 1895 ईस्वी में शुरू हुआ और 1911 में पूरा हुआ। इस मंदिर के आसपास 115 सरोवर और कुंड हैं। इसमें गंगा सागर, परशुराम सागर एवं धनुष सागर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। राजपूताना महारानी वृषभ भानु कुमारी ने माता सीता के इस मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर के निर्माण में करीब 9 लाख खर्च हुए थे, इसलिए मंदिर को नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि 1657 ईस्वी में यहाँ पर माता सीता की सोने की मूर्ति मिली थी। माता सीता का विवाह। बताया जाता है कि भगवान राम और माता सीता का विवाह यहीं पर हुआ था। भगवान राम ने यहीं पर माता सीता से विवाह के लिए स्वयंवर में भगवान शिव का धनुष तोड़ा था। यहाँ पर मौजूद पत्थर के टुकड़े को धनुष का अवशेष बताया जाता है। विवाह मंडप को क्या है मान्यता। मंदिर के प्रांगण में विवाह मंडप मौजूद है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यही वह मंडप है जहाँ पर माता सीता और भगवान राम का विवाह हुआ था। विवाह मंडप के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर आने से सुहाग की उम्र लंबी होती है। आसपास के लोग विवाह के अवसर पर यहाँ से सिंदूर ले जाते हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर माता सीता को लोग दीदी कहते हैं और भगवान राम को जीजा कहते हैं। जानकी मंदिर का निर्माण मध्य भारत के टीकमगढ़ की रानी वृषभानु कुमारी के द्वारा 1911 ईस्वी में करवाया गया था। इसकी तत्कालीन लागत 9 लाख रुपए थी। इस कारण से स्थानीय लोग इसे नौलखा मंदिर भी कहते हैं। 1657 में देवी सीता की स्वर्ण प्रतिमा यहाँ मिली थी और मान्यतानुसार सीता माता विवाह पूर्व यहीं रहती थी। कहते हैं इस स्थान की खोज एक बैरागी शूरकिशोर दास ने की थी जब उन्हें यहाँ सीता माता की प्रतिमा मिली थी। असल में शूरकिशोर दास बैरागी ही आधुनिक जनकपुर के संस्थापक भी थे। इन्हीं संत ने सीता उपासना का ज्ञान दिया था। मान्यता अनुसार राजा जनक ने इसी स्थान पर शिव धनुष के लिए तप किया था। वर्तमान में इस मंदिर पर रामानंदी संप्रदाय के बैरागी साधुओं का प्रभुत्व है। वह श्री रामतपेश्वर दास वैष्णव जी इस मंदिर के महंत हैं। कैसे हुआ माता सीता का जन्म। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मिथिला में एक बार अकाल पड़ा था। तब राजा जनक को सलाह दिया गया कि वे वैदिक अनुष्ठान करके खेतों में स्वयं हल चलाएंगे तो वर्षा होगी और अकाल खत्म हो जाएगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को राजा जनक खेत में हल चला रहे थे। उसी दौरान एक बक्से या कलश से उनका हल टकराया। उन्होंने उसे धरती से निकाला और खोला। उसमें एक कन्या शिशु थी, जिसका नाम सीता रखा गया। इस तरह से माता सीता की उत्पत्ति हुई थी। सीता का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था, वे धरती से प्राप्त हुई थी, इसलिए उनको धरती की पुत्री भी कहते हैं।